हेलो गाइस। मैं निकल चुकी हूँ अपनी इवनिंग वॉक के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बातें कर लूँ और कुछ मेरे पॉइंट बता दूँ जो मैं सोच रही हूँ। एक किसी लेडी का ना कमेंट आया था कि उनको अपना क्रंच चैनल स्टार्ट करना है बिकॉज़ उनके कुछ फैमिली में कुछ इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, सिर्फ इस वजह से। तो वो ये पूछ रही थी कि वो क्रंच वीडियो डालेंगी, वो स्वैलो नहीं करेंगी तो क्या यूट्यूब उनका चैनल उड़ाएगा या नहीं उड़ाएगा, या फिर ये सेफ़ है या नहीं है। तो मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि क्रंच चैनल बनाना कोई पैसे कमाने का ऑप्शन नहीं है। ये कुछ लोगों ने ऑप्शन बना लिया है, लेकिन ये जो आपने ऑप्शन चुना है ये ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी तो ये उड़ेगा ही उड़ेगा, कभी ना कभी किसी के नज़रों में आ गया और यूट्यूब ने खुद ही स्क्रूटिनी कर दी तो वो तो पकड़ ही लेंगे, है ना। फिर इसके पीछे अपनी हेल्थ को रिस्क पे डाल के, जोखिम उठा के ये सब करने की ज़रूरत ही क्या है। नाम मैं नहीं लूँगी, एडी लूँगी, एडी शॉर्ट में बोलूँगी। उनको देख लो, उनकी स्टेटमेंट कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी है अपने आप में ही। वो कहती हैं कि उनको पैसे नहीं चाहिए, पैसों के लिए नहीं कर रही हैं, क्रेविंग के लिए कर रही हैं। तो क्रेविंग तो भैया किसी को छोटी छोटी क्वांटिटीज़ खा लोगे ना तब भी आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। और क्रेविंग के लिए ही आप कर रहे हो ना यूट्यूब पे ये सब कुछ, तो ठीक है ना, बनाओ वीडियो क्रेविंग के लिए, हम वापस से उड़ाएंगे। और जितने भी चैनल्स हैं ना, जितने भी यूट्यूब पे क्रंचिंग से रिलेटेड, वो कोई बचने नहीं वाले, सबको उड़ना ही है एक दिन। तो ये एक करियर ऑप्शन तो है ही नहीं, ज़रा भी नहीं है, क्योंकि आप किसी को भी खुल के नहीं बता सकते। सब आपके ऊपर ना हंसेंगे, सब लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे। और जो पत्थर देखने वाले लोग होते हैं ना वो बहुत कम है, मतलब इंडिया में हार्डली। एकदम फेमस वीडियो को आप उठा के देख लो, एकदम फेमस वीडियो में भी जो व्यूज़ होते हैं ना वो 1 लाख के अराउंड है। तो सोचो। और ऐसे तो कितने सारे यूट्यूबर्स हैं इंडिया लेवल में, जैसे मसाला किचन वाली मैम है, फिर घामू सारन करके भी हैं, उनको भी फाइनेंशियल क्रंच है। मसाला किचन वाली जो मैम है उनका भी कुछ ऐसा ही है। उन्होंने कुकिंग का पैशन उनका था पहले से, तो उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। जैसे किसी का डांस का पैशन है, फिर भी वो डांस को आगे ना बढ़ा करके क्रंच को पीछे पड़े हुए हैं हाथ मुँह धो के। तो ये तो गलत बात है ना यार। आपके पास अगर डांस का टैलेंट है तो आप उसको क्यों नहीं बढ़ा रहे हो। और जो व्यूअर्स हैं वो भी सपोर्टिव नहीं है। अरे आपके जो सब्सक्राइबर है ना, सारे क्रंचिंग चैनल के लिए बोल रही हूँ, आपके जो भी सब्सक्राइबर है ना, आप एक बार क्रंच छोड़ के तो दिखाओ, सारे भाग जाएंगे, कोई भी नहीं देखेगा आपको। क्यों? क्योंकि वो क्रंच से प्यार करते हैं, आपसे नहीं प्यार करते। आपको वो हमेशा प्रेरित करते हैं ना कि आप चलो जी, आप शेल स्टोन खा के दिखाओ, वाइट शेल स्टोन खाओ, ये खाओ, गुल्लक खाओ, पॉट खाओ, क्ले पॉट खाओ, ये खाओ, वो खाओ। तो ये कहाँ से आपके वेल विशर्स हुए हैं? वेल विशर्स तो हम हैं जो आपका चैनल जो है वो टर्मिनेट करवा रहे हैं ताकि आप ये सब ना खाएं। और ये पता, ये हकीकत है। जिस किसी का भी चैनल है ना यूट्यूब पे, क्रंचिंग चैनल खासकर, वो क्या करते हैं रियल लाइफ में तो वो इतना नहीं खाते, लेकिन क्रंच कर रहे हैं, क्रंच मुकबैन बना रहे हैं, तो उसके चक्कर में ना वो बहुत सारी क्वांटिटीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं। उससे क्या होगा, इन द लॉन्ग रन उनको ही हेल्थ इश्यूज़ होंगे। अभी नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, बाद में तो होंगे। और हेल्थ इश्यूज़ कैसे स्टार्ट होते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई करें? सबसे पहले तो आपको थकावट होगी, छोटी छोटी चीज़ों में आप थक जाओगे। चलते चलते फिरते, घर का काम करते हुए आप थक जाया करोगे। वहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी पे कितना इफ़ेक्ट हो रहा है। मिट्टी खाने वाली जो हैं कॉमोडिटीज़, उसको आप बच्चे के सामने ही खा रहे हो। सामने नहीं, मतलब एक ही घर में तो खा रहे हो ना, एक घर में तो खा रहे हो। कब तक छुपाए रखोगे अपने बच्चे से? वो कड़क 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 वाली आवाज़ नहीं सुनता होगा आपका बच्चा, तो वो तो पूछेगा ना माँ क्या खा रही है। तो ये तर्क तो मत ही देना कि आप बच्चे से छुपा सकते हो कुछ भी। बच्चे बहुत बड़े शरारती होते हैं, उनसे कोई चीज़ नहीं छुप सकती। आप कुछ भी लेके आओ बाहर से, कहीं पे छुपा के देखो, वो तुरंत ढूंढ के ले आएंगे। और आपके एब्सेंस में तो क्या क्या नहीं कर सकते वो। तो ये तो हर एक लेवल पे गलत चीज़ है ना, क्रंच करना, वीडियो बनाना, ये हर एक लेवल पे गलत चीज़ है। तो इसको आप पैसे कमाने का ज़रिया कैसे बना सकते हो? अरे आपको पैसे कमाने ही हैं तो कुछ अच्छा व्लॉग बनाओ, कुछ फैमिली व्लॉग बनाओ, कुछ अपनी लाइफ की स्टोरीज़ बताओ कि आप पहले क्या करते थे, अब क्या करते हो। मैंने तो बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स भी देखे हैं, ऐसे यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं बहुत, उन्हें एडिटिंग भी नहीं आती है,
तो भी उनके मिलियंस में व्यूज़ हैं। तो आप क्या कर रहे हो ये पत्थर खा के? खुद की लाइफ को रिस्क पे डाल के पैसे कमाने को समझदारी कहते हैं? मेरे नज़र में तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कुछ अच्छा जीवन में काम करो, लाइफ की कदर करो, हेल्थ की कदर करो। अभी आपकी हेल्थ है, कल वही हेल्थ आपकी साथ देगी या नहीं देगी किसी को नहीं पता। और सेलर्स के लिए भी मैं कहना चाहती हूँ, जो सेलर्स कह रहे हैं ना कि हम तो बेचेंगे, खाने वाले खा रहे हैं, उनको पता नहीं है क्या कि वो क्या खा रहे हैं? खाने वालों को सब पता है कि नुकसान दे रही है सारी चीज़ें, फिर भी खा रहे हैं ये लोग, तो उनकी गलती है। अरे भाई, तो तुम भी तो जहर बेच रहे हो ना, तुम कौन सा अच्छा काम कर रहे हो? किस मुँह से तुम अपनी एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे हो? तुम खुद इतना गलत काम कर रहे हो। अब तुम अपनी कमोडिटीज़ जो हैं, क्ले पॉट और शेल स्टोन, इसको तुम कंपेयर करते हो सिगरेट से, शराब से। ये सिगरेट शराब बंद करवाओ, फिर हमसे बात करना। हमने टच भी नहीं करके देखी, तो हम कैसे बता दें, है ना? और सिगरेट और शराब जो है ना, वो FSSAI यानी फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पास आउट होके आती है। वहाँ से लाइसेंस मिलता है उनको, अथॉरिटी उसको अप्रूव करती है, तब जाके मिलता है। ऐसे ही नहीं बेचने लग जाते ये लोग। मेरा ना मैसेज क्ले सेलर्स को ये है कि आप कोई इज़्ज़त का काम करो यार। आप क्या ये क्ले बेच रहे हो खाने के लिए और लोगों को क्या बीमार कर रहे हो? आप कुछ अच्छा बेचो ना, कुछ अच्छी चीज़ें बेचो। क्ले ही बच गया दुनिया में बेचने के लिए, आपको बिज़नेस चलाने के लिए। बड़े बिज़नेस ही है ना आपको, तो आप अपने घर के बाहर ना होर्डिंग लगा दो। देखो, दुकान ख़रीदने की तो आपकी औकात होगी नहीं, घर से ही ऑपरेट करते हो आप लोग, तो अपने घर के बाहर ना बोर्ड लगा दो कि मेरे यहाँ पे सारी प्रकार की क्ले आइटम, शेल स्टोन, फलाना ढिमकाना सब कुछ अवेलेबल है, वो भी खाने के लिए। ओके, खाने वाला वर्ड कभी भी स्किप मत करना। वो यूज़ करके आप देखो, और फिर देखो क्या लालतें आपको पड़ेगी पड़ोसियों से, बच्चों के फ्रेंड से, बच्चे के स्कूल से। ऐसी गालियाँ पड़ेगी ना आपको कि आपका दिमाग सारा ठिकाने पे आ जाएगा। जो आप क्ले सेलिंग को बड़ा एक रिस्पेक्टेबल जॉब समझ के कर रहे हो, उसकी क्या हकीकत है आपको सब पता लग जाएगी, है ना? करके देखना कभी। मैं चैलेंज देती हूँ सारे के सारे क्ले सेलर्स को, एक बार अपना ना यूट्यूब चैनल पे अपने घर के बाहर आपने होर्डिंग लगाई है कि आप क्ले बेच रहे हो, उसका फ़ोटो कम्युनिटी पोस्ट पे लगाना, फिर मैं आपको मान जाऊँगी कि आप सही काम कर रहे हो। क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है कि ये कभी भी फूड कैटेगरी में नहीं बिलोंग करता। फूड कैटेगरी में ये आता ही नहीं। अगर चलो आता भी होता ना, चलो नकूमट खाती थी औरतें, मैं मानती हूँ कि नकूमट खाती थी, लेकिन वो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में खाती थी। बस एक छोटा सा टुकड़ा खाया और हो गया। आप लोगों की तरह, जाहिलों की तरह नहीं खाती थी पहले की औरतें। आप लोग क्या कर रहे हो? 20-20 केजी नकूमट मंगा रहे हो, तो ये जाहिलपना नहीं है तो और क्या है? 20-20 केजी मंगा रहे हो और खा रहे हो। ये कोई जो मेंटली सही होता है बंदा, उसका काम है ये। जो मेंटली रिटार्डेड होता है ना, उसका काम है ये 20-20 केजी नकूमट मंगा के खाना। उसको आप रिस्पेक्टेबल चीज़ समझ रहे हो, और हमें कहते हो कि हम तो आवाज़ ही ना उठाएं। क्यों ना उठाएं हम आवाज़? हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे वो फ्रीडम ऑफ वॉइस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो हम क्यों आवाज़ नहीं उठाएं? और आप ही की तरह अगर हर कोई ऐसे होता ना कि आवाज़ नहीं उठानी है, जिसको जो करना है करने दो, जिसकी जो लाइफ है करने दो, तो ऐसे तो औरतें पहले क्या करती थी? घर का काम करती थी। जो आदमी होते थे वो ऑफिस जाते थे, ठीक है? हम औरतों ने अपने लिए बहुत टाइम से संघर्ष किया है कि हमको भी इक्वालिटी चाहिए सोसाइटी में, हम भी जॉब करेंगे। और हम आज की जो औरतें हैं ना, हम घर में इक्वली कंट्रीब्यूट करती हैं। चलो, अगर कोई औरत फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट नहीं भी करती, तो वो घर को संभाल के भी तो कंट्रीब्यूट कर रही है ना। ये कंट्रीब्यूशन कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो आज की औरतें जो घर पे भी बैठी हैं ना, जो गृहिणियाँ हैं, जो फुल टाइम घर पे ही बैठी हैं, वो कोई बैठी नहीं है, आपका घर संभाल रही हैं। और उनमें भी बहुत पोटेंशियल होता है काम करने का। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल जो होता है ना, वो हाउसवाइफ्स में होता है, जो अपना घर चला रही हैं। और आप वही लेडीज़ को आप गलत काम करने पे प्रेरित कर रहे हो। वही लेडीज़ जो हैं कुछ पैसे कमाने के लालच में आके ये सब अपना बंदर नाच कर रही हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हो सोसाइटी में? आप इंडिपेंडेंट वुमेन के नाम पे ना धप्पा हो। अपने आप को इंडिपेंडेंट मत बोलना कभी भी, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट होती है ना, वो कभी भी गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं करेंगी। जो क्रंचर्स है और जो सेलर्स है,
ये हैंड टू हैंड चलते हैं, इन दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई भी नहीं है। अगर क्रंचर्स खाना बंद कर देंगे तो सेलर्स का क्या होगा, और सेलर्स बेचना बंद कर देंगे तो खाने वाले जो हैं यूट्यूबर्स, उनका क्या होगा, उनको डॉलर कहाँ से मिलेंगे। अरे तुम्हें अगर पैसे की नहीं पड़ी, बहुत सारे लोग पैसे की तंगी है, ये फैक्ट को ना एक्सेप्ट करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, इसीलिए हम यूट्यूब पे ये सब हरकतें कर रहे हैं। पर कुछ गिने चुने पागलें हैं, पागल औरतें, जो कहती है मैं तो पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपनी क्रेविंग के लिए, सेटिस्फेक्शन करने के लिए, सेटिस्फेक्शन लोगों का दूर करने के लिए कर रही हूँ। अरे भाई, जब ये तुम्हें येलो डॉलर आ जाता है ना, तुम तुरंत से अपनी वीडियो हटा के दूसरे चैनल पे डाल देती हो। क्यों डाल देती हो अगर येलो डॉलर से इतना प्यार नहीं है तो? येलो डॉलर तो आपका कोई काम का नहीं है ना, ग्रीन डॉलर से आपको मतलब है। येलो डॉलर आ जाता है, आपको इनकम नहीं होती है उससे, ठीक है, तो आपको तो पैसे चाहिए ही नहीं ना। तो लोगों को ना बेवकूफ़ बनाना बंद करो, खासकर तुम्हारे सब्सक्राइबरों को, जो तुम्हारी सो कॉल्ड फैमिली है। और तुम्हारी वो सो कॉल्ड फैमिली जो है ना, वही तुमको एक दिन मरवा देगी, देखना। एक दिन उनके वजह से ही तुम हॉस्पिटल बेड पे बैठी होंगी। सारी की सारी क्रंचर्स जो है ना, सबके लिए बोल रही हूँ मैं, किसी एक के लिए नहीं बोल रही, ये भ्रम में मत रहना। और कुछ अच्छे घर की भी क्रंचर है, लाइक शीतम मिट्टी मुल्तानी है। ये औरत क्या कर रही है, ख़रीद रही है मिट्टी का ढेला, और हर एक वीडियो में ना नाटक करती है कि मेरे पति पीछे बैठे हैं, मेरे पति आगे बैठे हैं, मेरे पति आ गए, बच्चे आ गए। अरे शर्म कर लो थोड़ी, अपने घर में सब कुछ होते हुए भी, अच्छा खासा होते हुए भी तुम अपनी फैमिली की नाक कटा रही हो यहाँ पे आके। क्या तुम क्या समझती हो कि तुम बड़ा इज्जत का काम कर रही हो? और तुम्हारा तो बेटा भी बड़ा है, कोई छोटा मोटा बेटा थोड़ी है तुम्हारा, बेटा भी तुम्हारा बड़ा है। इतने बड़े बच्चे को तो हर एक अक्ल होती है, वो अपने फ्रेंड्स में बताएगा, और उसके फ्रेंड्स अगर तुम्हारा चैनल देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि तेरी माँ क्या खा रही है, कितनी बेइज्जती होगी उसकी। अपने लिए नहीं तो कम से कम बच्चे की इज़्ज़त के लिए तो कर लो, बख्श दो, उसकी लाइफ को बख्श दो ना। क्यों उसकी इज़्ज़त के कचरे करने में तुली हुई हो? खुद की तुम्हारी है नहीं, तुम्हें बस देहाती सी हो तो हो तुम, हैं देहाती सी तो हो तुम। तुम्हें ऐसा लगता है कि बाकी सब क्रंचर्स वीडियो बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो तुम्हारे को भी लालच आ गया है पैसे कमाने का। तुम्हारे फैमिली में ना कोई पैसे की कमी नहीं है, इतना मैं बता दूं, फिर भी तुम यहाँ पे आके बंदर नाच कर रही हो अपना। तो अपनी ना बेइज्जती करवाना बंद करो लोगों से, अच्छी नहीं लग रही हो तुम। अपने कमेंट्स पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती? नहीं पढ़ती तो पढ़ लिया करो, थोड़ी अक्ल आएगी। वैसे तुम्हारा एक लाइव मैंने देखा था, तुम्हें कमेंट्स पढ़ने भी नहीं आ रहे थे। ये तो तुम्हारा लेवल है, आई बड़ी पैसे कमाने वाली, लोगों को गलत मैसेज दे रही हो। शेम ऑन यू।